बुलंदशहर में कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग हुए घायल। बुलंदशहर से केदारनाथ धाम जा रहे थे कार सवार। गुलावटी नेशनल हाईवे 235 पर हादसा। हरदोई में हुए सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, जबकि मां और बेटी के घायल होने की खबर। तेज रफ्तार कार के बेकाबू होकर पेड़ से टकराने की वजह से हादसा। जौनपुर के गौराबाद शाहपुर इलाके के कोवापार गांव में मौजूद एक झोपड़ी में आग से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, हजारों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। हरदोई में आंधी तूफान की वजह से एक शख्स की गई जान, 3 लोग हुए घायल। अरवल इलाके में दीवार गिरने से युवक की मौत की खबर। महोबा में अचानक हुई बारिश की वजह से नवीन गल्ला मंडी में अनाज बेचने आए किसानों का अनाज पानी में डूब गया। मंडी प्रबंधन पर मामले में लापरवाही बरतने का आरोप। मसूरी में तेज हवाओं की वजह से लोगों को घरों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन ने महज 6 घंटे के भीतर पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाई। चंदौली में एकाएक मौसम ने ली करवट, तेज आंधी से गिरे बोर्ड। चकिया तिराहे पर लगा बोर्ड भर कर गिरा, लोगों की मुस्तैदी से बड़ा हादसा होने से बचा। यूपी में कल आई आंधी और तूफान की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की गई जान। सबसे ज्यादा नुकसान अवध क्षेत्र में हुआ। यूपी में आंधी तूफान, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम ने प्रभावित जिलों के डीएम को पीड़ित परिवार को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा, आपदा से प्रभावित जिलों में राहत कार्य तेजी से चलाएं, घायलों को उचित इलाज मुहैया कराएं। बांदा में पुलिस ने बैरियर कर्मचारी के साथ हुई लूट की वारदात का किया खुलासा। पुलिस ने बताया कि बैरियर कर्मचारी ने खुद अपने दोस्तों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सुल्तानपुर में सरेराह फायरिंग करती दिखे पंचायत सचिव महिमा सिंह, असलाहा लेकर फायरिंग करते वीडियो हुआ वायरल। असलाहा चलाने की ट्रेनिंग के अंदाज में की फायरिंग। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज में जमकर चले लात घुसे, कई गाड़ियों के तोड़े गए शीशे। बस और ट्रैक्टर की मामूली सी भिड़ंत के बाद 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। गोरखपुर में 21 मई को युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। युवती को अगवा कर गैंगरेप की वारदात को दिया था अंजाम। हमीरपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए डीएम और एसपी बुलडोजर के साथ सड़क पर उतरे। बस स्टैंड पर हिदायत के बाद अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। फिरोजाबाद में भी गर्जा बाबा का बुलडोजर, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष ने कार्रवाई का विरोध किया। अपर नगर आयुक्त से बहस हुई, कहा अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम के अधिकारी व्यापारियों को करते हैं परेशान। झांसी के बरुआ सागर नगर पालिका की जमीन पर कारोबारियों को कब्जा करना पड़ा महंगा। सोमवार को पालिका प्रशासन ने बस स्टैंड पर अवैध कब्जा हटाने के लिए चलाया बुलडोजर। आगरा में एसटीएफ और आगरा स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी में लिंग परीक्षण अवैध गर्भपात का खुलासा हुआ। यमुना कॉलोनी फेज 2 के प्रिया हॉस्पिटल के संचालक नर्स दलाल सहित 8 लोगों पर नामजद एफआईआर। हरदोई में 2 असलहा फैक्ट्रियों का पुलिस ने किया पर्दाफाश। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित असलहे और असलहे बनाने के उपकरण बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। बरेली में पुलिस वालों की बदसलूकी मारपीट से नाराज एक युवक ने पुलिस चौकी पर आत्मदाह की कोशिश की। आसपास के लोगों ने बचाई जान। एसएसपी ने आरोपी सिपाही को लाइन हाजिर किया। सीतापुर में पुलिस टीम ने सघन अभियान चलाकर 3 अवैध हथियार फैक्ट्रियों का किया भंडाफोड़। 4 आरोपियों को अवैध हथियारों का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया गया। बरेली में एक मुस्लिम छात्रा ने हिंदू लड़के से की शादी। लुबाना से आरोही बनी छात्रा ने अपने घर वालों को बताया जान का खतरा। कासगंज में 1 स्टॉप सेंटर में अव्यवस्था पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही 25 दिन से कटे बिजली कनेक्शन को जोड़ने का निर्देश भी दिया। वाराणसी के प्रभु घाट के पास टूंडला से गांव गंगा में सैर करने आए 6 लोग गंगा में डूबे। मल्लाहों की मदद से 2 की जान बची। चारधाम यात्रा में नहीं रुक रहा श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। अब तक 63 लोगों की गई जान। सबसे ज्यादा केदारधाम में यात्रियों की मौत हुई। बद्रीनाथ धाम में अब तक 12 श्रद्धालुओं की जान जाने की खबर। 17 यमुनोत्री धाम में और गंगोत्री में 4 श्रद्धालुओं की जान। केदारधाम में 2 और तीर्थ यात्रियों की मौत। तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा 30 तक पहुंचा। पैदल मार्ग के लिंचोली में एक यात्री की तबीयत ज्यादा खराब होने पर एयरलिफ्ट किया गया। सुंदरडूंगा के 5800 मीटर ऊंची माउंट दुर्गाकोट की चोटी को फतह करने वाले कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों का दल लौटा वापस। बाबा बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पिथौरागढ़ के क्षेत्र के कमतौली गांव में गन्ने की खेती करने और उससे जैविक गुड़ बनाने का काम शुरू। 150 रुपए किलो में बिकता ऑर्गेनिक गुड़। काश्तकार नील बहादुर चंद 5 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। श्रीनगर में आयोजित 3 दिवसीय ऑक्टेव फेस्टिवल का समापन हो गया। 8 राज्यों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर तीरथ सिंह रावत हुए। लखनऊ से उत्तराखंड के पंतनगर के लिए सीधी हवाई सेवा होगी शुरू। 2 जून से शुरू होगी हवाई सेवा। हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को चलेगी फ्लाइट।
10 जून से योगी सरकार के फिर से मंत्रिमंडलों का दौरा होगा शुरू। कुछ मंत्रियों के मंडलों का प्रभार बदला गया। लखनऊ के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही बनाए गए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई। केशव प्रसाद मौर्य इस पर अयोध्या का दौरा करेंगे। ग्रेटर नोएडा के जमीन घोटाले में फंसे उत्तराखंड के कई नौकरशाह, 2 आईएएस, 1 आईपीएस अधिकारी के परिवार वालों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में दर्ज हुई एफआईआर। पट्टे की जमीन को गलत तरीके से अपने नाम कराए जाने का आरोप है। गैंगस्टर यशपाल तोमर ने अवैध तरीके से ग्रेटर नोएडा में कब्जा की थी 135 बीघा जमीन। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद में आगे की सुनवाई को लेकर दोपहर बाद आएगा फैसला। कल जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज अजय कुमार ने आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। आज भी सदन में हंगामा होने के आसार। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में होगी चर्चा। नेता प्रतिपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण पर रखेंगे पक्ष। सीएम भी कार्यवाही में होंगे शामिल। आज से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना होगी जारी। यूपी की 11 सीटों पर, उत्तराखंड की 1 सीटों पर 10 जून को होगा चुनाव। 31 मई नामांकन की आखिरी तारीख। आजम खान की जमानत रद्द करने के लिए दायर याचिका पर मई के आखिरी हफ्ते में हो सकती है सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। फिलहाल आज जमानत में है आजम खान। अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का फिर निशाना। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले ओपी, अगर नसीहत देना बगावत है तो खूब आगे। अयोध्या में 1 जून से शुरू होगा रामलीला के गर्भगृह के निर्माण का काम। राम जन्मभूमि परिसर में होगा शिलाओं का पूजन। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। चंपावत उपचुनाव के लिए आज ताबड़तोड़ प्रचार करेगी भाजपा। आज सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, गणेश जोशी, मदन कौशिक करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस पार्टी भी आज चंपावत में चुनाव प्रचार करेगी। हरीश रावत और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव चंपावत में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के लिए वोट मांगेंगे। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोमवार को भी किया था प्रचार। आरोप लगाया कि भाजपा को घमंड हो गया है, ताकत का गलत इस्तेमाल करती है भाजपा। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले अजय कोठियाल आज थामेंगे कमल। सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में होंगे शामिल। नोएडा में युवक फॉर्च्यूनर पर अजय देवगन की स्टाइल में कर रहा था खतरनाक स्टंट। पुलिस ने जब्त की गाड़ी। बस्ती में एक छात्र की दबंगों ने उसके घर में घुसकर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस पड़ताल कर रही है। एटा के इंद्रगढ़ गांव में एक ही परिवार के लोगों की प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर मारपीट हुई। लाठी डंडे चले, वीडियो वायरल है। बरेली में मुस्लिम लड़की ने धर्म परिवर्तन कर किया हिंदू लड़के से विवाह। हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी। छात्रा ने वीडियो बनाकर घर वालों से बताया जान का खतरा। अलीगढ़ में घर के बाहर लगाए मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर। कॉलोनी में अंबेडकर बुद्ध जयंती पर कार्यक्रम न मनाने से नाराज। आगरा में बेचे जा रहे थे एक्सपायर नमकीन के पैकेट। खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर 1900 पैकेट नमकीन के कराए नष्ट। दिए कार्रवाई के निर्देश। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के जिलाध्यक्ष ने पूरी कमेटी के साथ इस्तीफा दे दिया है। संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व का सहयोग न मिलने से नाराज। बस्ती हरिया विधानसभा के बीजेपी विधायक अजय सिंह ने जिला पंचायती राज अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ शासन में भ्रष्टाचार का शिकायत किया है। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे के किनारे हटाया गया अवैध अतिक्रमण। एनएचएआई के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन ने चलाया यह अभियान। सिद्धार्थनगर में दूसरे दिन मुख्य चौराहे के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। मौके पर एसडीएम सदर, सीओ सदर के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। सहारनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी रहा प्रशासन का अभियान। पहले दिन घंटाघर के नेहरू मार्केट तक चला अभियान। प्रशासन ने दुकानदारों का चालान काटा। रायबरेली में अवैध अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम देने के बाद भी अतिक्रमणकारियों में नहीं था कोई डर। अवैध तरीके से बनाए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। सोनभद्र के ओबरा में भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। शहर में नालियों से हटाया गया अतिक्रमण। व्यापारियों ने नगर पंचायत के साथ खुद मिलकर अतिक्रमण हटवाया। श्रावस्ती के सदर बाजार में चला प्रशासन का बुलडोजर। ईदगाह चौराहे के मुख्य बाजार पर बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण। सड़कों पर जमा हुए लोग। केदारनाथ में तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के यात्री को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया ऋषिकेश एम्स। अभी हालत में सुधार। बरसात से महोबा में आई आफत। नई गल्ला मंडी में भीषण जलभराव हुआ। किसानों के लाखों की उपज पानी में डूबी। लखीमपुर खीरी में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। सीतापुर लखीमपुर मेन रोड पर जलभराव। श्रावस्ती में भी मौसम ने अचानक से बदली करवट। आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। उत्तराखंड में भी पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का अलर्ट जारी है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट।
प्रतापगढ़ में मौसम हुआ सुहाना। धूल भरी तेज आंधी के बाद शुरू हुई बारिश। बारिश के बाद सड़कें हुई कीचड़ युक्त, कहीं कहीं जल जमा। बागपत में तड़के आए आंधी तूफान से बाग को नुकसान हुआ। आम की फसल को काफी नुकसान। आंधी तूफान से आम, लीची के साथ ही कई फसलों को हुआ भारी नुकसान। आंधी तूफान ने किसानों को किया परेशान। रुद्रप्रयाग में दिखने लगा है बारिश का असर। गंगातल महादेव मंदिरों में सदियों से पुराना वट वृक्ष के धराशायी होने से रसोई और शौचालय में ध्वस्त। सपा विधायक मनोज पांडे का बयान, कहा राज्यपाल जिस भाषण को पढ़ रही थी वो सत्य के परे असलियत से कोसों दूर था। आज किसान नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी के चलते पलायन हो रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, सपा ने जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान किया हंगामा, उसे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं दिखती है। आगरा पहुंचे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी। आगरा में धर्म संसद को इजाजत न मिलने पर जताई नाराजगी, कहा सनातन धर्म के लोगों को भारत में नहीं मिली आजादी। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष ने कान पकड़कर काशी विश्वनाथ से माफी मांगी, कहा 300 साल से काशी विश्वनाथ गंदगी में पड़े थे, हम नहीं कर पाए रक्षा। श्रावस्ती के कोना कस्बे के अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहाया, भारी पुलिस बल और नगर पंचायत कर्मियों ने हटाया अतिक्रमण। अयोध्या में बैंक कर्मी ने जहर खाकर आत्महत्या की, घर के कमरे में मिला शव। आत्महत्या से पहले वीडियो बनाकर बैंक ग्रुप में डाला, महिला सहित सहकर्मियों को ठहराया जिम्मेदार। कौशाम्बी में तालाब में डूबने से महिला समेत 2 की मौत। नहाने के दौरान तालाब में डूब रहे किशोर को बचाने के लिए महिला ने लगाई पानी में छलांग, पुलिस ने दोनों शवों को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ में तालाब में नहाने गए 2 मासूमों की डूबकर गई जान, ग्रामीणों ने दोनों शव को तालाब से निकाला। आसपुर देवसरा के विनायका का मामला। सीतापुर में तेज हवा और बारिश के चलते गिरी पक्की दीवार गिरने से 2 मासूम बच्चियों की गई जान। कुशीनगर की ग्राम विकास अधिकारी के पति का फंदे से लटकता मिला शव, मकान में लगा था बाहर से ताला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कौशाम्बी में ड्राइवर की लापरवाही से पलटी बेकाबू पिकअप, खाई में गिरने से बड़ा हादसा हुआ, दर्जन भर श्रद्धालु हुए घायल, जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थिति में छप्पर में लगी आग, तेज हवाओं के चलते आग ने विकराल रूप लिया। भीषण आग की लपटें कई घरों को जद में लेती नजर आई। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर प्रेमी प्रेमिका संदिग्ध परिस्थितियों में बेसुध अवस्था में मिले। स्थानीय लोगों ने दोनों को आनंद फानंद में पंचायत जिला अस्पताल पहुंचाया, दोनों की हालत में सुधार। बिजनौर में कलयुगी सगे भाई ने जमीन को हड़पने के लिए अपने सगे भाई की फिरौती देकर उतरवाया उसे मौत के घाट। पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए कातिल भाई और साथियों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 ठगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ और बाराबंकी के रहने वाले 4 ठग। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम में पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के जरिए गुमशुदा बच्चों की तलाश की, परिवार ने पुलिस का धन्यवाद किया। आजमगढ़ के इब्राहिमपुर में खाना न बनाने पर भाई ने बहन की चाकू मारकर की हत्या, भाई ने बहन की गला रेत कर उसे मौत के घाट उतारा। नैनीताल में कलयुगी बेटे ने मां को लात घूंसों से मारा, गर्भवती बहू को पीटा, मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आगरा के एक निजी हॉस्पिटल में भ्रूण लिंग जांच का पर्दाफाश हुआ, हरियाणा एसटीएफ की टीम ने चिकित्सक को रंगे हाथ पकड़ा, हॉस्पिटल संचालक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में मछली माफियाओं पर शिकंजा, अवैध रूप से नदी में जाल डालकर लेते थे कब्जा, जेसीबी की मदद से प्रशासन ने नदी से निकाला जाल। नोएडा के सेक्टर 31 में मौजूद निठारी गांव के कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, आग लगने की वजह साफ नहीं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे रुद्रपुर, मंडी के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आगरा में पिता ने ही रची बेटी की गला काट कर जिंदा जलाने की साजिश, ड्रिप लगाकर बेहोशी में काटा गला, फिर लगाई जिंदा बेटी को आग, पुलिस ने बचाई जान, तलाकशुदा बेटी से परेशान था पिता। सीतापुर के जिला चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट का शुभारंभ हुआ, भाजपा सांसद राजेश वर्मा ने डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की। महोबा में घुंघट की ओर से निकलकर हैंडपंप मिस्त्री बनी 64 साल की शीला देवी, 500 से ज्यादा हैंडपंप की मरम्मत कर चुकी है शीला, गांव में महिलाओं को भी हुनर सिखा रही है।